तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा आयुष्मान कार्ड है वो बन के तैयार हो चुका है। आप भी बहुत ही आसान तरीके से अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, जिस पे आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ और जो आयुष्मान कार्ड नंबर होता है वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी। साथ में पूरा डिटेल्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं और इसको बनाने में महज 2 से 4 मिनट का समय लगेगा और आप इजीली बना सकते हैं। तो कैसे सब कुछ बनाना है आज की इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल्स में समझेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट में बताना होगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो आपको डायरेक्टली फ़ोन ओपन करना है और डायरेक्ट आ जाना है अपने प्ले स्टोर के अंदर, और प्ले स्टोर में आपको आयुष्मान ऐप जो कुछ इस तरीके से दिखता है इसको आपको सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल आप ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इसका जो इंटरफेस है वो इस तरीके से आ जाएगा और इसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं पहले से, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा और जो भी डिटेल्स आप भरेंगे, जो भी आप प्रोसेस करेंगे उसको बिल्कुल ध्यान से करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने नीचे लिखा रहेगा आर यू अ बेनिफिशरी, तो सिंपल आपको नो कर देना है क्योंकि आप बेनिफिशरी नहीं है। अगर आपका ऑलरेडी कोई कार्ड होगा तो आप एस पे क्लिक कर सके जा सकते हैं, लेकिन आपको बेनिफिशरी नो पे ही क्लिक करना है। तो यहाँ पे चलिए हम नो वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और जैसे हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, नो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डेटा इस तरीके से आएगा, डेटा प्राइवेसी पॉलिसी जो कि एनएचए का है। तो यहाँ पे आपको इस प्राइवेसी को आपको एक्सेप्ट करना है और जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। तो सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, अगर आपको यहाँ पे कार्ड वगैरह है तो सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें आपके कार्ड के वॉलेट में कितना बैलेंस है, हॉस्पिटल कितना है, कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कार्ड कैसे देख सकते हैं, वो सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो सिंपल लॉगिन वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले बेनिफिशरी और ऑपरेटर दो ऑप्शंस दिखते हैं, तो आपको बेनिफिशरी वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को इस बॉक्स के अंदर भरना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे नंबर भर देते हैं और जो हमने नंबर भरा है उस पर ओटीपी आ चुका है, तो ओटीपी को यहाँ पे सिंपल आपको डालना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा आयुष्मान भारत पीएमजेवाई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से पे और यहाँ पे एनी अदर्स का, तो आपको आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई वाले पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सबसे पहले ऊपर देखेंगे बेनिफिशरी सर्च करने का ऑप्शन आता है। अगर आपका कार्ड, पहले ये जरूरी है कि चेक कर लें कि आपका कार्ड बना है कि नहीं बना है। अगर बना है तो क्या ऑप्शन आएगा, अगर कार्ड नहीं बना है तो कौन सा ऑप्शन आएगा। सबसे पहले स्टेट पे क्लिक करना है और जो भी आपका राज्य होगा उस राज्य का चुनाव इस तरीके से कर लेना है। अब राज्य का चुनाव करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा सर्च बाई, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे इस पर क्लिक करेंगे 3 ऑप्शंस खुल के आएंगे, आधार कार्ड, फैमिली आईडी जिसको आप राशन कार्ड कहते हैं, या फिर पीएमजेवाई कार्ड नंबर। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड के साथ चुनाव करेंगे, तो आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे नाम से क्या पता पहले से बना हो, तो आधार नंबर और कैप्चा को डाल के सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिए और यहाँ पे सर्च पे कर देते हैं क्लिक, और जैसे यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से रिक्वेस्ट होगी और जैसे रिक्वेस्ट हमारी प्रोसेस होती है, अगर हमारा बना होगा तो शो करेगा, नहीं तो नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा देगा, यानी कि हमारे इस आधार कार्ड पे किसी प्रकार का कोई आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। हम सिंपल नो पे क्लिक करते हैं दोबारा। अब चेक करते हैं जिनका बन गया होगा उनका किस तरीके से शो करेगा। तो उनका यहाँ पे आपको डालना है आधार कार्ड का नंबर, सेम प्रोसेस करना है, ठीक है, और कैप्चा डाल के सिंपल सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो आएगी और उसमें दिखेगा कि आपका कार्ड बना है या फिर नहीं बना है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 कार्ड्स बने हुए हैं, यानी कि जिनका भी लिंक्स होगा ना एक दूसरे से यहाँ पे दिखेगा। तो पहला कार्ड पे केवाईसी करना है और दूसरा कार्ड हमारा केवाईसी डन है, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपल हम डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद इस कार्ड को हम डाउनलोड करके जहाँ भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से नया बनाना है। तो रीसेट पे क्लिक करेंगे और नया पे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे और जहाँ पे लिखा होगा क्लिक हेयर फॉर इनरोलमेंट ऑफ 17 ईयर्स और मोर, इस पे हम कर देंगे क्लिक। अब जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। सबसे पहले ऊपर लिखा रहेगा आधार कार्ड नंबर डालना है, फैमिली आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिकली करना क्या है, ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को भरना है नीचे वाले बॉक्स में और सिंपल सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो आएगी। उस पर करना क्या है, आपको थोड़ी देर वेट करना होगा और यहाँ पे दिख रहा है कि बेनिफिशियरी नॉट फाउंड, प्रोसीड फॉर न्यू एनरोलमेंट, यानी कि प्रोसीड करिए अगर आपको एक नया बनाना है। तो हम यहाँ पे सिंपल जो प्रोसीड वाला बटन है इस प्रोसीड वाले पे कर देंगे क्लिक।
जैसे हम क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, वेट करने के बाद एक नई पेज आएगी और उस पर लिखा रहेगा ई-केवाईसी के लिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं बेसिकली। सबसे पहले यहाँ पे देगा कि आधार ओटीपी, दूसरा फिंगरप्रिंट, और दूसरा फिंगरप्रिंट के बाद आइरिस स्कैन और फेस ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे हम आधार ओटीपी के थ्रू जाएंगे, तो आधार ओटीपी वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, हमें थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद एक कंसर्न्ड पेज आएगा, उस कंसर्न्ड पेज को हमें ध्यान से पढ़ लेना है, अगर पढ़ना हो तो, नहीं तो नीचे आना है, स्टिक मार्क को करना है और अलाउ कर देना है। अब उसके बाद दोबारा से हमें इसी पे क्लिक करना है, यानी कि 1 से 2 बार करेंगे। उसके बाद जो आधार वाली ओटीपी है, आधार ओटीपी हमारे जो मोबाइल नंबर है, जो जुड़ा मोबाइल नंबर होगा उस पर भेज देगा। तो यहाँ पे आधार ओटीपी डालने के बाद सिंपल हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे जो आधार ओटीपी है उसको डाल के आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ी देर वेट करना होगा। उसके बाद करना कुछ नहीं है, आपका जो मोबाइल नंबर उस पर ओटीपी गया, ओटीपी को डालिए, सक्सेसफुली इसके अंदर आपका जो डेटा होगा वो आ जाएगा। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी जो ई-केवाईसी सक्सेसफुली हो चुकी है, जो कि ये स्कीम के लिए है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आपका हेल्थ कोई इशू हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप ऑलरेडी आयुष्मान सीएफ या फिर सेंट्रल एम पुलिस फोर्स से थे तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी एक्स सर्विसमैन थे तो इस पर क्लिक करिए। अगर आप कोई कैशलेस या फिर बेस्ड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन आप इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप नन ऑफ दिस वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे और नीचे प्रोसीड का जो ऑप्शन आएगा, प्रोसीड पे बेसिकली आपको क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आपकी पूरी डिटेल्स इसके अंदर आ जाएगी। आपका नाम क्या है, आपके हस्बैंड नेम या फिर जो भी चीजें आ जाएंगी, आपका एड्रेस वगैरह सब। तो आपके जो आधार कार्ड का फोटो होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे एक नया फोटो आपको कैप्चर करना है, यानी कि क्लिक करना है। उसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ऑलवेज दिस टाइम, अलाउ दिस टाइम, इस पे क्लिक कर देना है, कैमरा ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक फोटो कैप्चर कर लेना है। नया फोटो जैसे ही लग जाता है आपको थोड़ा सा नीचे करके जाना है और यहाँ पे बोल रहा है कि जो बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर है फिर से यहाँ पे डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, कैटेगरी पे क्लिक करिए। तो यहाँ से आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, बेसिकली ये जनरल के लिए भी है, सारा कुछ है। तो इस पे आप क्लिक करिए। इसमें किसी प्रकार का इनकम वगैरह कोई भी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे पिन कोड डालना है जो भी आपके एड्रेस का है। नीचे आएंगे, डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करके अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे आपको चुनाव कर लेना है। नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि रूरल से हैं, यानी कि अगर आप गांव से हैं तो इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे। अगर आप शहर से हैं तो आप अर्बन का चुनाव करेंगे। तो हम रूरल का यहाँ पे चुनाव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी भी फैमिली मेंबर का यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, जिसकी एज यहाँ पे ये है, तो वो चीजें आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया गया है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर एंटर करके सब कुछ वेरीफाई करते हैं। तो अगर आप इसके अंदर और भी फैमिली मेंबर है जिनका यहाँ पे नाम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे उनका भी डिटेल्स आपको ऐड करना होगा। उसके लिए लिखा हुआ आई डू नॉट हैव एनी, अगर है तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप छोड़ सकते हैं। बस इसके लिए इस पर क्लिक करके आपको सबमिट करना होगा। लेकिन अगर आपके पास फैमिली मेंबर्स हैं तो इस पर आप अनटिक करेंगे और सबका यहाँ पे नाम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे किसका किसका आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फादर, हस्बैंड या फिर मदर, सन, वाइफ, ये सारी चीजें दिया गया है। या फिर अदर का जो ऑप्शन आता है, अदर का भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप अदर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम और जेंडर टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ और सबका आधार इस तरीके से वेरीफाई करते हुए चले जाना है। अब यहाँ पे हम जैसे सबमिट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे देखेंगे आयुष्मान अभी कुछ ही देर के बाद हम डाउनलोड भी कर पाएंगे। नीचे लिखा है कंटिन्यू टू क्रिएट कार्ड फॉर अदर फैमिली मेंबर्स। तो अगर आप दूसरा कार्ड बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे अब हमें कोई भी कार्ड नहीं बनाना है, बस हमें यही बनाना था। तो हमने यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे कंटिन्यू टू दूसरे कार्ड के लिए यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे दोबारा से आ जाएंगे। यहाँ पे डालना है आपको अपना आधार कार्ड का नंबर और ये जो शो कर रहा है इसको इस बॉक्स के अंदर फिलअप करना है। अब जैसे ये सब फिलअप करके आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ते ही आपके सामने पूरी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी किसका किसका यहाँ पे एनरोल हुआ है। अब ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो बेसिकली अब इसको डाउनलोड करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर बाद आपका यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और आप इसको आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे और आप इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें 5 लाख तक आपको ट्रीटमेंट करने का पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये जहां पे भी आयुष्मान कार्ड एलिजिबल होगा कार्ड, उस हॉस्पिटल में आप यूज कर सकते हैं।